Hi friends, in today's section we are going to see the question based on equations reducible to the pair of linear equations in two variable। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो पहले तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, बट बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस ऑफ वेरिएबल्स एंड बाय क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स वी कैन कन्वर्ट, है ना, हम हमारे पुराने इक्वेशंस को वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द न्यू इक्वेशंस, नए इक्वेशंस में बदल सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। चलो है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। वो है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 एंड 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों भी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। अगर आपको पता नहीं है इसे किस तरह से देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x और y, इन्हें नए वेरिएबल्स क्रिएट करके रिप्लेस करना है। तो हम नए वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। वो पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं इस फॉर्म में। 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7 एंड 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। आप दोनों इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशंस में एक है 1/x और एक है 1/y, ये दोनों इक्वेशंस में है। तो हम नए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट वन न्यू वेरिएबल मेकिंग अ प्रॉपर चेंज इन द गिवन वेरिएबल। तो दिए गए वेरिएबल्स में एक जो बदलाव ज़रूरी है वो करके हम नए वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वो वेरिएबल्स ऐसे है, वो है हम 1/x को रिप्लेस करेंगे a से और 1/y को रिप्लेस करेंगे b से। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस इक्वेशन में 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस इक्वेशन में जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो होगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। सर अभी हमें जो दो इक्वेशंस मिले हैं ये दोनों इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल है a एंड b और दोनों का डिग्री भी 1 है। तो यह लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। इसे किस तरह से सॉल्व करना है? तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ऑल्सो वी कैन सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट जिसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। अगर आपको ये तीनों मेथड सीखनी है तो फिर से आप हमारे इनिशियल लेक्चर्स में जाइए, इनिशियल सेशंस में जाइए, वहाँ पे मैंने ये सारे मेथड्स डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? यहाँ पे मैं मेथड यूज़ करूँगा जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसका नाम है क्रैमर्स रूल। तो इस क्रैमर्स रूल में पहले तो हम निकालते हैं डी। ये जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स किसके कोएफिशिएंट्स? तो a के कोएफिशिएंट्स एंड b के कोएफिशिएंट्स के कॉलम हम इसमें लिखेंगे। तो a के दो कोएफिशिएंट्स है 4 एंड 3, इसका एक कॉलम 4 एंड 3, और दूसरा b के कोएफिशिएंट्स 5 एंड 4, उसका दूसरा कॉलम 5 एंड 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। फिर हम निकालते हैं डी ए। देखो डी एक्स नहीं बोलेंगे, डी ए बोलेंगे, क्यों? वेरिएबल ए है। तो डी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ए के वेरिएबल्स के कॉलम को निकाल देंगे, माने 4 एंड 3 को निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम लिखेंगे हमारे
कॉलम ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट माने जो इक्वल्स टू के दूसरे बाजू में है वो है 7 पहले इक्वेशन के लिए और 5 दूसरे इक्वेशन के लिए, तो ये कॉलम लिख लेंगे 7 एंड 5, तो हमारा डी ए हमें मिलेगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम ऑफ कांस्टेंट एंड कॉलम ऑफ वेरिएबल्स ऑफ बी, जो होगा 7 5 5 4। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5 28 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली डीबी निकालने के लिए हम बी के कोएफिशिएंट्स का कॉलम निकाल के वहाँ पे कांस्टेंट के कॉलम को इंसर्ट करेंगे तो आपको डीबी मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 7 5, जिसका वैल्यू होगा 4 इंटू 5 माइनस 3 into 7, which is going to be 20 minus 21 is equal to minus 1. Now once we get the D, DA and DB, we get the value of A as DA upon D, that is 3 upon 1 is equal to 3, and B is equal to DB upon D, which is minus 1 upon 1, which is minus 1. तो आपके पास A आ गया, आपके पास बी आ गया। अभी आप देखो वहाँ पे आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ से, बट हमें क्या पता है, हमें पता है 1 अपॉन एक्स का वैल्यू ए है और 1 अपॉन वाई का वैल्यू बी है, तो हम पुट करेंगे एक्स इज 1 अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 3, एंड वाई इज 1 अपॉन बी विच इज 1 अपॉन माइनस 1, जो आएगा माइनस 1। तो देखो इस तरह से हमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया है जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं हैं, but by making a proper change, by creating a new variable, हम जिन्हें linear equations in 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखेंगे, तो चलो एक क्वेश्चन और जो है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इस तरह से लिखते हैं, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इस तरह से लिखते हैं 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर से वही स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, it will be create new variable by making a proper change in the given variable। तो हम देखेंगे पहले इक्वेशन के पास भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, दूसरे इक्वेशन के पास भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को रिप्लेस करते हैं बाय ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो दोनों में है सेकेंड टर्म उसे रिप्लेस करते हैं बी, तो हमारा पहला इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनू 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। पहले इक्वेशन को नंबर देंगे इक्वेशन 1 और सेकेंड को कहेंगे इक्वेशन 2। अभी इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे, तो पहले d दैट इज द कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, तो a के कोएफिशिएंट एक कॉलम में, b के कोएफिशिएंट सेकेंड कॉलम में, a के कोएफिशिएंट 4 and 2 इन वन कॉलम, b के कोएफिशिएंट 1 and माइनस 3 इन अ सेकेंड कॉलम, यू गेट 4 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 विच इज माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14। To get the next one dA, replace the column of coefficients of A by the column of constant in D। तो D में A के कोएफिशिएंट्स का कॉलम फर्स्ट वन 4 2 उसे निकाल दो और उसकी जगह पे कॉलम ऑफ कांस्टेंट दैट इज 3 and 5 रिप्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 1 माइनस 3। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1 विच इज माइनस 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 14। फिर निकालिए डी बी इज इक्वल टू, अभी डी बी निकालने के लिए क्या, तो आपको मालूम है डी बी निकालना है तो बी के कोएफिशिएंट्स को निकाल दो और उसकी जगह पे लिख दो कोई, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट का कॉलम, कॉलम ऑफ कांस्टेंट। तो बी के कोएफिशिएंट्स इन डी कौन है, 1 and माइनस 3, उसे निकाल दो और उसकी जगह पे लिख दो कांस्टेंट के कॉलम को, कांस्टेंट के कॉलम में एलिमेंट होंगे 3 and 5, तो आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू 4 2 3
5, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 विच इज 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14. फिर आपको मिलेगा a इज इक्वल टू डी अपॉन डी, माइनस 14 अपॉन माइनस 14 इज इक्वल टू 1. एंड आपको मिलेगा b विच इज db अपॉन d विच इज 14 अपॉन माइनस 14 विच विल बी अगेन माइनस 1. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 1, लेकिन हमें a और b तो निकालना नहीं है, हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो तो है x और y की. तो हम लिखेंगे बट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज a एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज b. अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज 1 अपॉन a विच इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 एंड y इज 1 अपॉन b विच इज 1 अपॉन माइनस 1 हुज वैल्यू विल बी माइनस 1. सो आपको दो नए इक्वेशंस मिलेंगे, एक मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 जिसे कहो इक्वेशन 3, और दूसरा मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इसे कहो इक्वेशन 2. अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, इसे आप अगर सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि ऐसे इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करते हैं जो इनिशियली तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, बट बाय मेकिंग अ प्रॉपर change in the given variable and by creating a new variable हम उन्हें linear equations in two variable में convert कर सकते हैं. आगे के सेशन में हम देखेंगे कि linear equations in two variable को यूज करके हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो हमारे कमेंट में डालिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए पोस्ट करेंगे. आगे का लेक्चर आने तक हमारी राह देखिए. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बाय.